महाकुंभ 2025 की रौनक संगम नगरी में देखते बन रही है। इस संगम नगरी में करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो महाकुंभ का आयोजन अमृत की खोज का परिणाम है। असल में अब जो महाकुंभ हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है वह एक श्राप का परिणाम था। ऐसा श्राप जो देवताओं को मिला, जिससे एक समय मानवता खतरे में पड़ गई थी। समय के साथ वही श्राप मानव समुदायों के लिए वरदान साबित हुआ। इस पूरी परंपरा के पीछे एक ऋषि का श्राप है जो आज वरदान बनकर हमारे सामने है। देवलोक से निकली इस परंपरा की धारा में मानवता के पुण्य का वरदान तो है ही, साथ ही ये नीति और नैतिकता की शिक्षा का आधार भी है। स्कंद पुराण की कथा के मुताबिक स्वर्ग की राजधानी अमरावती हर सुखों से भरी थी, जिसकी वजह से इसका स्वर्ग नाम सार्थक था। देवताओं ने कई सालों तक चले देवासुर संग्राम को जीत लिया था और इसके कारण उन्हें अब शत्रुओं का भय भी नहीं था। कुल मिलाकर स्वर्ग में मन को प्रसन्न करने वाली हवा बह रही थी, उनमें फूलों की सुगंध धुली हुई थी। इनका संयोजन इतना खूबसूरत होता है कि कई बार गंधर्व अपनी तानों का गान छोड़कर उनका संगीत सुनने लग जाते थे। इसका असर ये था कि अब देवता भी धीरे धीरे अपने कर्तव्यों को छोड़कर आमोद प्रमोद में लगे रहते। इनके अधिपति इंद्र तो राग रंग में ऐसे डूबे थे कि अब उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि संसार के प्रति भी उनका कुछ दायित्व है। यह गंधर्वों से दिन की आठों पहर नए नए राग सुनते और सोमरस के मद में चूर रहते थे। इसकी वजह देवदानों का वो युद्ध है जिसमें देवराज इंद्र ने विजय पाई थी। हालांकि उन्हें विजय त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश के कारण मिली थी, लेकिन विजय का अभिमान ऐसा हो गया कि अब सोच बैठे थे कि अब कोई आक्रमण होगा ही नहीं। सप्त ऋषियों ने इसके लिए चिंता जताई थी, लेकिन युद्ध की वजह से वो भी इस शांति को भंग नहीं होना देना चाहते थे। लेकिन कई पक्ष बीत जाने के बाद उन्हें चिंता होने लगी थी कि ग्रह मंडल की बैठक नहीं हुई तो नक्षत्रों का सारा विधान रुक सकता था, संतुलन बिगड़ सकता था। इस चिंता को दूर करने ही देवराज इंद्र से बैठक बुलाने का अनुरोध करने ही ऋषि दुर्वासा सप्त ऋषियों के प्रतिनिधि बनकर देवलोक की ओर बढ़े। ऋषि दुर्वासा को इंद्र के अभिमान का अंदाजा तो था, लेकिन फिर भी वो सोच रहे थे संकट को समझाने पर वो इस स्थिति को जरूर समझ लेंगे। जब ऋषि दुर्वासा देवराज को समझाने चले तो रास्ते में उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हो गई। उनके हाथ में वैजयंती पुष्पों की माला थी, जिसकी सुगंध तीनों लोकों तक फैलती थी और दिव्य ऐसी की पहनने वालों को सम्मोहित कर देती थी। नारद मुनि ने उनके कार्य को महान बताते हुए माला उन्हें भेंट कर दी। ऋषि दुर्वासा ने इस माला को रख लिया और सोचा कि देवराज इंद्र को ये माला भेंट कर देंगे। ऋषि ने सोचा कि इंद्र अगर उनकी बात ना भी समझे तो इस दुर्लभ उपहार से उन पर उनकी बात सुनने का एक दबाव जरूर पड़ेगा। इन्हीं बातों को सोचते घूमते ऋषि देवलोक पहुंच गए। देवलोक पहुंचते दुर्वासा को प्रारंभ से ही अनिष्ट की आशंका लगने लगी। वो इंद्र के मन में जगे अभिमान को समझ गए थे। द्वारपाल के सूचना दिए जाने के बाद भी वो अभी तक उन्हें स्वागत से ही सभा में ले जाने नहीं पहुंचे थे। ऋषि इन बात को बहुत छोटा मानकर ऐसे विचारों से झटक दिया। जब वो सभा मंडल में पहुंचे तो वहां चारों ओर सिर्फ आमोद प्रमोद का ही माहौल था। देवराज ने दुर्वासा ऋषि को औपचारिकता बस प्रणाम किया, फिर भी ऋषि ने आशीष में हाथ उठाया और अपनी लाई पुष्पमाला उन्हें भेंट कर दी। इंद्र मुस्कुराए और उस माला के फूलों को महकते हुए कहा, क्या ऋषिवर को यहाँ सुगंध की कुछ कमी लगी? ऐसा कहकर इंद्र ने अभिमानवश उस पुष्पमाला को ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने उसे गले से उतारकर अपने पैरों तले रोंद डाला। अपनी भेंट का अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया, जिसके बाद दुर्वासा के क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उन्होंने इंद्रदेव से स्वर्ग छीनने और लक्ष्मीहीन होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से इंद्र का सारा ऐश्वर्य लुप्त हो गया। लक्ष्मीहीन इंद्र पर असुरों ने संगठित होकर फिर से आक्रमण कर दिया। इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए, साथ ही संसार से सारी औषधियां भी लुप्त हो गई। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। हताश देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे श्रीहरि विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का रास्ता सुझाया। इसी मंथन से अमृत निकला, जिसकी छीना झपटी में वो देश के 4 तीर्थ स्थान पर गिरा। प्रयागराज इनमें से एक है, जहाँ पर ये महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है।